आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो रहा है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आज आप में से कई लोग दुख के साथ, निराशा के साथ, वेदना के साथ यदि ये वचन सुनते हैं तो परमेश्वर वचनों से आपको दिन प्रतिदिन मोटिवेट कर रहा है। दिन प्रतिदिन आपका हौसला बढ़ा रहा है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपसे यही संदेश के द्वारा, वचनों के द्वारा कहा जाता है, जीवन में तूफान आएगा, जीवन में समस्या आएगा, जीवन में आंधी आएगा, लेकिन डरना नहीं। जिसके साथ परमेश्वर यहोवा है, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा का सानिध्य यदि आपके साथ है तो आप जीवन में विजय प्राप्त करेंगे। आपको कोई हरा नहीं सकेगा। तूफान तो आएगा, बिजली के समान आपके विरोध में। क्यों आपके विरोध में आता है? क्यों दूसरों के विरोध में नहीं आता है? हम में से कई बार ऐसा सोचते, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट क्यों, मेरे जीवन में ही दुख क्यों, मेरे जीवन में ही निराशा क्यों। एक खत्म होगा, दूसरा आ जाता है। परिवार में प्रेशर, अशांत वातावरण है। पति पत्नी एक साथ मेल मिलाप में नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, एक दूसरे के विरोध में। प्रेशर हम देखते सारे हदों को पार कर कर लड़ते हैं। जरा सोचना, आजू बाजू वाला यदि वो सुनेगा तो हमारे जीवन में क्या होगा। कहने के लिए तो हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही लोग हैं, हम गंदी गंदी बातें कहते नहीं है, हम गाली गलौज करते नहीं है। क्रिश्चियन लोग तो बड़ा पवित्रता के साथ जीते हैं। उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन है। उनका मुंह से गाली गलौज निकलता नहीं है। वो लड़ाई झगड़े में जाते नहीं है। वो किसी को मारपीट नहीं करते। वो किसी के विरोध में तलवार नहीं उठाते, बल्कि यीशु मसीह ने जो सिखाया हुआ हर एक बातों को फॉलो करने वाला जन है मसीह लोग। गर्दन जाएगा तो भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हम देखते मीडिया में अनेक लोग इंटरव्यू लेता है। गांव में गरीब लोग जिनके पास अच्छा मकान नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं, गरीबी है, मुश्किल से उनको प्रिसलोट दिन की रोटियां मिलती है, लेकिन सच्चा जीवित परमेश्वर को जानने के बाद जब लोग उनका इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं जान चली जाए, गर्दन क्यों ना चले जाए, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर को हमने ढूंढ निकाला है, जिस सच्चा परमेश्वर को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी आराधना हम करना शुरू कर दिया है, अब उसको कतई प्राण जाएगा तो भी हम छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो बहनों का विश्वास देखना, कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा कार्य परमेश्वर उनका है। हालेलुया। बल है कर कर वो जानते हैं। पुलिस लॉर्ड, वो सच्चाई को जाना है तो अपना परिस्थिति को नहीं देखना। हम गरीब हैं, क्या हमारा साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा? हमारा वस्त्र मलिन है, क्या हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा? हम तो प्रिसोड समाज में पिछड़े हो गए। हमको कोई इज्जत दे देता है, लोग बुलाते नहीं, प्रिसोड लोग हमें स्टेटस नहीं दे रहे। ये सब कुछ देखते नहीं है वो लोग। वो एक ही बात को देखते हैं कि हमको जिंदा परमेश्वर मिल गया है, अब हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। चाहे स्टेटस वाला आए,
ऊंची कास्ट का आए, बड़ा लीडर आए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो हमें डरा नहीं सकते, भाग नहीं दे सकते, धमका नहीं दे सकते। हमने जिस परमेश्वर को फॉलो किया वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। परमेश्वर उससे छोड़कर ना हम दाएं ना बाएं मुड़ेंगे। जान चली जाए तो भी हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर लड़ेंगे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन भजन संहिता 128 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम साम्स 128 वर्स 1 एंड 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंस दी है। अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। आज अनेक लोगों का कमाई गलत रास्ते में जाते हैं, व्यसन में, व्यभिचार में, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे स्थानों में जाकर पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। घरों की चिंता नहीं करते, बच्चे भूखे हैं नंगे हैं उसकी चिंता नहीं, बच्चा अच्छा कपड़ा पहनते उसकी चिंता नहीं, परमेश्वर पत्नियों को ध्यान देते हैं नहीं, घर की हालात कैसा है उसके बारे में ध्यान देते नहीं। ऐसे अनेक बातों को भूलकर मेहनत तो करते हैं लेकिन कमाई गलत रास्ते में डाल देते हैं, या फिर घरों में कोई दुर्घटना हो जाता है या दूसरे मार्ग में कमाई चला जाता है। जरा सोचना, पूरा महीना मेहनत करने के बाद तनख्वाह जब हाथ में आता है, पसीना का पैसा उसे कहते हैं, मेहनत का पैसा। हम मसीह लोग गलत रास्ते में पैसा नहीं कमाते। हालेलुया। हम मसीह लोग घूस लेते भी नहीं। घूस लेना पाप है। परमेश्वर ने आपको अच्छा नौकरी दिया, तनख्वाह दिया है, तो याद रखना वो घूस हमारे घर में नहीं आना है। मेरा स्वयं गवाही मैंने आपसे एक बार शेयर किया था। पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिलने के बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया। हालेलुया। 85-86 की बात है। मैंने क्यों गवर्नमेंट जॉब ठुकराया? मुझे क्यों पसंद नहीं था? आज अगर मैं पेंशन लेता तो कम से कम 50,000 अमाउंट मुझे मिल जाता। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं था। लेकिन मेरा माता पिता ने यही बात बताया, बेटा ये नौकरी करप्टेड है, अपना हाथ मलिन हो जाएगा, वो हाथ से आप बाइबल उठा नहीं सकेंगे। एक हाथ से घूस लेना और दूसरे हाथ से बाइबल पढ़ना, बाइबल उठाना, ये गलत बात है। ये हमारे परिवार में अलाउड नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों को भी शुद्ध रखना प्रियो। हम किस हाथ से क्या करते हैं, गलत कामों को करने के बाद वो हाथ से वचन उठाना बड़ा दंड के योग्य बन जाएगा। प्रियो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो नौकरी मैंने ठुकरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बीच रास्ते में कभी छोड़ने नहीं दिया। हालेलुया। मुझे प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें से मेरा माता पिता के द्वारा मुझे बचाया ताकि मैं घूस ना ले सकूं। हालेलुया। आज अनेक लोग, मसीह लोग लेते भी हैं। 50% शैतान को अपना जीवन दिया है और 50% परमेश्वर को। दो नाव पर चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये गलत है। परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है किसी को दबोचना। परमेश्वर जो आपका हक नहीं है दूसरी कमाई को लेना। हालेलुया। किसी को परमेश्वर टटोल कर लेना, किसी का दिल को दुखा कर लेना, ये मसीह के लिए योग्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको सुंदर नौकरी दिया तो मेहनत करो, परमेश्वर उसी में आपको बढ़ाएगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है यहोवा को भय मानो। बस एक ही काम करना है, आप परमेश्वर से डरना शुरू कर दीजिए। आपकी कमाई कहीं नहीं जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आगे लिखा तू धन्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब परमेश्वर को हम भय मानेंगे, दूसरा उसके मार्गों पर चलेंगे, तो कमाई ऑटोमेटिकली घर में रहेगा। आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे, आपकी पत्नी खाएगा। उतना ही नहीं, वो धन जब परमेश्वर को आप टाइट के द्वारा भी देते हैं, वो धन गलत रास्ते में जाने नहीं देगा। आपका हर महीना तनख्वाह में से प्रॉफिट परिसो जो कुछ भी बचेगा वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि वचन कहता है तू धन्य होगा, तो अपनी कमाई को निश्चय खाएगा और तेरा भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपके जीवन में भलाई होगा, नुकसान नहीं होगा, गारंटी है। ये वचन गारंटी देता है, तेरा जीवन में भला ही होगा। वो प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप भलाई चाहते हैं जीवन में? क्या आप चाहते हैं मेरा तनख्वाह में से कोई नुकसान ना हो, मेरा परिवार में कोई नुकसान ना हो? प्रभु का डर मानिए, उसके मार्गों पर चलिए। प्रभु इन दिनों में आपके जीवन में बड़े कार्य करें। मैं विश्वास करता हूं, ये जो वचन आप सुनते हैं रोज सुबह, आप 15 मिनट प्रभु के लिए निकालते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग है प्रिय। प्रेज़ और ब्लेसिंग है ये वचन। ये मेरा शब्द नहीं है, मेरा मुंह नहीं है, ये परमेश्वर का वचन। जैसा परमेश्वर ने लिखा है, मैं तो एक छोटा प्रभु का दास आपसे प्रेषित वचन शेयर करता हूं, आपको मोटिवेट दिलाता हूं, जैसा ईसाया ने लोगों को मोटिवेट किया। बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे सिर्फ आवाज सुन सकते हैं, लेकिन सारी बातें परमेश्वर ने कहा हुआ वचन इन दिनों में आपके जीवन में फल लाने पाए, आपको मोटिवेट करना। परमेश्वर, डरो नहीं, प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर आपको हिम्मत और हियाव से आगे बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन के लिए, धन्यवाद आज सुबह का रोशनी के लिए, धन्यवाद आज सूरज की रोशनी देखने के लिए कृपा किया, प्रकृति को देखने के लिए कृपा किया। हमारा शरीर अच्छी तरह से चल सकता है, हम दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकता है, हमारा सिस्टम और वर्क कर रहा है। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु वो निराश ना होने पाए, वो दुखी ना होने पाए, वो डिमोटिवेट ना होने पाए। जीवन की अवस्था में तेरा वचन उनके हृदय में परमेश्वर छप जाने पाए, ताकि वो याद करें परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस दिया है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। जैसा ईसाया ने परमेश्वर इस्राएली लोगों से, यहूदा के लोगों से कहा, तुम डरो नहीं। ओ हालेलुया, सनहेरीब का लोगों से देखकर डरो नहीं, उनका सैनिक को देखकर ना डरो, यहोवा परमेश्वर उतरेगा। हालेलुया, हमको डरने की जरूरत नहीं। हमारे विरोध में आने वाले तूफानों को यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। इन दिनों में किसी का मन कच्चा ना होने पाए। जितने भाई बहन हमारा प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु किसी का भी मन कच्चा ना होने पाए। तेरे ऊपर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास का परिश्रम कार्य उनकी आंखों के सामने देखने के लिए तू हर एक को मदद कर। निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना खत्म होने पाए, हर प्रकार का शत्रु का बंधन उनके जीवन से निकल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की शक्ति को कैंसिल करते हैं, अंधकार की ताकत को कैंसिल करते हैं, दुष्ट का बंधन समाप्त होने पाए। यीशु नासरी के नाम से होने दो उसके धन्यवाद। हर एक परिवार परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए कृपा कर, मदद कर, उसके धन्यवाद। अगर मैं महिमा तुझे देता हूं, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय, आज का वचन आपके जीवन में प्रयोजन होने पाए। जितने लोग देखते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपका परिवार को ब्लेस करे, आपका जीवन को ब्लेस करे, आपका बिजनेस को ब्लेस करे, आपके तमाम बच्चों को ब्लेस करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।